अपराध के अखाड़े में पहलवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी रसूख वाला हो, अगर कानून के नुमाइंदे ठीक से काम करें तो फिर वो बच नहीं सकता। 20 दिनों की लुका छुपी के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस के हाथ सुशील कुमार के गिरेबान तक पहुंच गई और उसके बाद पहलवान सुशील कुमार सलाखों के पीछे पहुंच गया। विवाद क्या था? क्यों सुशील कुमार भागा भागा फिर रहा था? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिस पहलवान ने कभी दुनिया में हिंदुस्तान का दमखम दिखाया था, जिस पहलवान की ताकत का दुनिया ने लूहा माना था, वो पहलवान अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जिस पहलवान ने कॉमनवेल्थ गेम्स और रियो ओलंपिक में हिंदुस्तान का परचम लहराया, वो पहलवान अब संगीन मामले का आरोपी है। दंगल में जब वो उतरता था तो हिंदुस्तान उसके लिए प्रार्थना करता था। जब वो विरोधी को पटखनी देता था तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन आज उसी पहलवान की एक एक हरकत पर उसके समर्थक शर्मिंदा होंगे। इंटरनेशनल पहलवान सुशील कुमार 4 मई से लापता था, या यूं कह लीजिए कि फरार था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील कुमार को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। वो पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस से बचकर भाग रहा था। पहलवान सुशील कुमार पर हत्या का आरोप है। 4 और 5 मई की रात को दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर पहलवानों के 2 गुटों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें सागर धनखड़ नाम के पहलवान की मौत हो गई थी। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार का भी पता चला था। पुलिस को जांच के दौरान एक वीडियो भी मिला था, जिसमें सुशील कुमार पिटाई करता हुआ नजर आ रहा था। उस हत्या के बाद से ही पहलवान सुशील कुमार अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। उसके बाद से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के बाद किस तरह से स्पेशल सेल की टीम अब लेकर निकल रही है। यहाँ सुशील कुमार और यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ से लेकर सुशील कुमार को लेकर स्पेशल सेल की टीम जा रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि विशेष तौर पर जो कमांडो की टीम वो यहाँ से लेकर जा रही है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की यहाँ कोशिश हो रही है। वारदात के बाद से ही पहलवान सुशील कुमार फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें उसे तलाश रही थी, लेकिन सुशील का कुछ पता नहीं चल रहा था। स्थिति ये हो गई कि दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार और उसके साथी पर इनाम घोषित करना पड़ा। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 इत्यादि में अन्य एक रेसलर की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम घोषणा भी किया गया था। सुशील कुमार पर 1 लाख और उसके साथी पर 50,000 का इनाम था। दिल्ली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुशील और उसका साथी स्कूटी से रोहतक की ओर बढ़ रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम एक्टिव हो गई और सुशील कुमार को उसके साथी के साथ पकड़ लिया। सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने भले ही गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन ये सब आसान नहीं था। इसके लिए पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की लगभग 12 टीमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में डेरा डाले हुए थी। जैसे ही पुलिस सुशील कुमार के नजदीक पहुंचती, वो पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता। सूत्रों का कहना है कि सुशील कुमार लगातार अपना फोन और सिम बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि मुंडका से जिस वक्त सुशील कुमार अपने साथी के साथ पकड़ा गया, वो किसी जानकार से पैसे लेने जा रहा था। सुशील के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो दिल्ली आया था।
सुशील कुमार पैसे लेते ही वापस पंजाब की तरफ फरार होने की फिराक में था। सुशील को पता था कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, लिहाजा वो फोन नहीं रख रहा था। सूत्रों ने यह भी बताया कि जिस वक्त ये सागर को छत्रसाल स्टेडियम में पीट रहे थे, वो मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। दिल्ली पुलिस को जो वीडियो मिला है, उसमें सुशील कुमार सागर पर डंडे बरसाता दिख रहा है। पिछले 15 दिनों से सुशील पहलवान पेशेवर अपराधी की तरह अपनी लोकेशन बदल रहा था। सबसे पहले हत्या की वारदात में शामिल होने के बाद सुशील पहलवान एक साथी की मदद से मेरठ टोल होते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश गया। वहां पर एक आश्रम में उसने शरण ली और वापस दिल्ली आके उसने पंजाब का रुख करा। पंजाब में अपने कई ठिकाने बदले। लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस लगातार सुशील पहलवान की तलाश कर रही थी। कई ऐसे मौके आए जब सुशील पहलवान गिरफ्तार होते होते बचा, लेकिन वो लगातार अपने मोबाइल फोन बदल रहा था और कई लोगों ने उसको छिपाने में इस दौरान मदद की। पुलिस के मुताबिक मृतक सागर सुशील कुमार के मॉडल टाउन स्थित फ्लैट में किराए पर रहता था। मॉडल टाउन के इस फ्लैट में किराए और कब्जे को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। पूछताछ में सुशील ने बताया कि वो सागर को सबक सिखाना चाहता था ताकि भविष्य में कोई उससे पंगा ना ले। सुशील ने पुलिस को ये भी बताया है कि वो इतना बड़ा पहलवान है, उसका पैसा भला कोई कैसे मार सकता है। सुशील को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम उसे स्पेशल सेल के दफ्तर ले गई, जहां घंटों पूछताछ की गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सुशील कुमार ने कई खुलासे किए हैं। आगे और भी खुलासा होने की उम्मीद है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। सुशील कुमार इंटरनेशनल पहलवान है, देश दुनिया में उनका नाम है। जब वो रेसलिंग के रिंग में उतरता था तो लोग उसके लिए तालियां बजाया करते थे। कुश्ती से जो लोग प्रेम करते हैं वो तो सुशील की जीत के लिए दुआ किया करते थे। लेकिन आज वही पहलवान हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। सुशील कुमार के आपराधिक रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। हम आपको सुशील कुमार के वो इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जब उसने देश की कमान खेल के मैदान में संभाली थी। नाम सुशील कुमार, उम्र 37 साल, पेशा कुश्ती। लेकिन फिलहाल हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। सुशील कुमार पर लगे अभी के आरोपों को एक तरफ कर दिया जाए तो उसकी उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले सुशील कुमार को कुश्ती का शौक था, लिहाजा उसकी कुश्ती को ही करियर के रूप में चुना और सफलता भी हासिल की। सुशील कुमार ने पहलवानी की शुरुआत दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से की थी। छत्रसाल स्टेडियम में रहकर ही सुशील कुश्ती सीखता था। उसने नेशनल और स्टेट लेवल पर कुछ कामयाबी हासिल की। सुशील कुमार की जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता उस वक्त लगी जब उसे 2008 ओलंपिक में बीजिंग ओलंपिक के बाद सुशील कुमार सफलता के शिखर की ओर बढ़ता गया। उसे साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उसमें सुशील कुमार ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का झंडा फहराया। साल 2012 में सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक में एक बार फिर कमाल किया और सिल्वर मेडल जीतकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया। कुश्ती की दुनिया में भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने सुशील कुमार को राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा है। फिलहाल सुशील कुमार अब अपनी उपलब्धियों की वजह से नहीं बल्कि हत्या के आरोप की वजह से चर्चा में है। अगर सुशील कुमार पर हत्या के आरोप साबित हो जाते हैं तो ऐसी भी संभावना है कि उनके कई पुरस्कार और सम्मान वापस लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान कर देती है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ शातिर लोग किसी का जीना मुहाल कर सकते हैं, किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं और किसी को खाली हाथ कर सकते हैं। बदायूं में कुछ ऐसा ही केस सामने आया जिसके बारे में सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। यह ऐसा मामला है कि इसमें जो विक्टिम है
वो ना तो अपनी बात किसी को बता पाता है और ना ही छुपा पाता है। लेकिन कुछ एक मामले जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस सब कुछ साफ कर देती है। 3, 2, 1, 0. बेवजह सोशल मीडिया पर अगर पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करते हैं तो सावधान। फेसबुक या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया साइट पर अपना नंबर सार्वजनिक कर रखा है तो भी सावधान। अनजान मोबाइल कॉल बिना सोचे समझे अगर अटेंड करते हैं तो सावधान। वीडियो चैटिंग करते हैं तो संभल जाइए। व्हाट्सएप, जूम, गूगल डियो या फिर किसी और वीडियो कॉलिंग ऐप से कॉल करते हैं तो खबर आपके लिए है। आज हम आपको अपराध की दुनिया के उन शातिरों की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन वो आपके बारे में हर जानकारी रखते हैं। इतने करीब से आपको जानते हैं कि आपका पर्सनल नंबर, आपकी निजी जानकारियां उनके पास है, लेकिन उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह से अपने शिकार को चुनते फिर मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाते हैं, विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट में। अपराधियों की ये हाई फाई फौज कहाँ रहती है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। ये हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी। अपराध करने का इनका तरीका हाईटेक है। ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाते हैं, जिसमें 18 से 50 साल की उम्र के लोग होते हैं। इनके निशाने पर बड़े कारोबारी या फिर वो लोग होते हैं जिनके पास रुपया पैसा ठीक ठाक रहता है। ये सीधे आपको वीडियो कॉल करेंगे और अगर आपने बिना सावधानी बरते वीडियो कॉल उठा लिया और उनसे बातचीत कर ली तो समझ जाइए कि आपके साथ खेला हो गया। वो अचानक अननोन नंबर से आपको फेसबुक मैसेंजर, उसी का दूसरा पार्ट है व्हाट्सअप। तो अब बहुत सारे लोगों के, अधिकतम लोगों के फेसबुक पे नंबर रहते हैं, सेल नंबर, उस पर व्हाट्सअप कॉल आती है। कॉल रिसीव करने के बाद उधर से ऐसी वल्गर चीज़ें आएंगी कि अगर आदमी देख रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो आपका फेस के साथ उसको कनेक्ट करके फिर आपको धमकी दी जाएगी कि आप इतने पैसे अकाउंट में डालो, नहीं तो इसको वायरल कर दिया जाएगा यूट्यूब में और सोशल साइट पे, आपके परिवार वालों को दिया जाएगा। इन शातिर अपराधियों का स्टाइल अलग है। बदायूं पुलिस के पास जो शिकायतें आई हैं उनमें लोगों ने यही कहा है कि किसी लड़की ने वीडियो कॉल किया और फिर उसने कपड़े उतार दिए। इसके बाद पता नहीं कैसे उनका वीडियो रिकॉर्ड हो गया और फिर वीडियो वायरल करने के नाम पर रुपए मांगे जा रहे हैं। कि उसके पास ये वीडियो कॉल आई और उसने उठा ली। एकदम उठाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बात करो। उसने बताओ क्या बात करूं, तो उसने एकदम, लड़की थी, उसने कपड़े उतारने शुरू किए और उसके बाद इन्होंने वीडियो फिल्म बना के वहाँ से डाली। डालने के बाद बताया कि इस तरह से हम तुम्हें ब्लैक, मतलब पैसे दो, नहीं तो हम ये तुम्हारा इस पर डाल देंगे फेसबुक पर। ये सुधीर हैं, बदायूं के बिलसी इलाके में रहते हैं। छोटा कारोबार करके अपना परिवार चलाते हैं। कुछ दिन पहले इनके बेटे के पास किसी अनजान नंबर से लड़की का वीडियो कॉल आया और फिर लड़की न्यूड हो जाती है। पूरा वीडियो दूसरी ओर बैठे शातिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद अलग अलग नंबर से उनके बेटे के पास फोन आने लगते हैं कि रुपए तो नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। पर्सनल है आदमी का, तो आदमी घबरा जाता है कि समाज में आ जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, तो लोग गलत कदम उठाने की भी सोच रहे हैं। तो इस तरीके का कोई कदम ना उठाए। इस वक्त ब्लैकमेलर हैं, दूसरी जगह बैठे रहते हैं। आप ब्लॉक कर दोगे, दूसरे से ट्राई करेंगे, फिर तीसरे पर ट्राई करेंगे। उनका काम ही है लॉकडाउन में इस तरीके से। OTP का लोग बहुत मैक्सिमम लोग जान गए, तो नहीं होता तो नए नए तरीके निकालते रहते हैं। पहले जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे आपकी ही क्लोन करके एक ID बना लेंगे, फोटो कॉपी करके आपके ही दोस्तों को भेजेंगे, एक छोटा सा अमाउंट आपसे मांग लेंगे। सीओ अनिरुद्ध सिंह कहते हैं कि ऐसे मामले हैं जिसमें ज्यादातर लोग अपनी बेइज्जती के डर से कुछ भी नहीं बताते और इस वजह से लंबे समय तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोक लाज के मारे रुपए दे देते हैं, जबकि कई इतने तंग हो जाते हैं कि गंभीर कदम तक उठा लेते हैं। अकेले बदायूं में इस तरह के कई मामले पुलिस के पास आ चुके हैं, लेकिन पुलिस ये भी कहती है कि जो मामले सामने आए हैं उससे कहीं ज्यादा मामलों को लोग रिपोर्ट नहीं करते। इस तरह का साइबर क्राइम लॉकडाउन के दौरान ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस कहती है कि अगर कुछ छोटे छोटे स्टेप फॉलो किए जाएं तो साइबर अपराधियों को रोका जा सकता है। मसलन ये कि किसी भी अनजान वीडियो का कॉल रिस्पॉन्स ना करें, सोशल मीडिया पर अपना निजी नंबर शेयर ना करें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी निजी जानकारियां साझा ना करें।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे गांव की कहानी जहां के लोग वाकई में कोरोना योद्धा हैं। कोरोना की महामारी में इस गांव के लोगों ने ऐसी मिसाल पेश की है जो बाकी गांव के लिए प्रेरणा है। कोरोना की रोकथाम के लिए इस प्राथमिक स्कूल में हर वो इलाज है जो एक कोरोना के मरीज की जरूरत है। इस स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर, जरूरी दवा के साथ बेड भी मौजूद हैं। यही नहीं, इस सेंटर में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। दरअसल गांव में एक ट्यूशन टीचर रहती थी जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। अचानक कोरोना की चपेट में आने से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उनके बेटों ने ऑक्सीजन के लिए कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन आखिर में उन्होंने 4 मई को दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव वालों को बड़ा सदमा लगा और उन्होंने गांव के ही स्कूल में ऑक्सीजन बेड वाला छोटा हॉस्पिटल खोल दिया। सर वो बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं जो है इन बच्चों को जो है बहुत ही ज्यादा इन्होंने अपना तन मन धन से लगे हुए हैं। 5, 6, 7 दिन से कंटिन्यूस मेहनत भी कर रहे हैं। गाँव को सैनिटाइज सर शब्दों में तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम है किसी का जीवन बचाने के लिए। मेरठ शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर खानपुर गांव है। इस गांव के युवाओं ने ट्यूशन टीचर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, जिसके बाद लोगों ने गांव में अस्पताल बनाने के लिए चंदा देना शुरू किया। इन युवाओं ने चंदे की रकम से इस स्कूल में हर वो सामान मंगाया जो एक कोविड मरीज के लिए जरूरी होता है। हमारे गाँव में टीचर थी, बहुत ही मतलब विकलांग भी थी और पैसे से भी बहुत कमजोर थे। तो उनकी जो मृत्यु हुई वो इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण से हुई है। मेरे सामने हुई है। उसकी वजह से हमें बस उस दुख की वजह से हमने सोचा कि कोई भी गांव में ऐसा ना हो डेथ ये ऑक्सीजन की कमी से हो। उसके लिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन वार्ड बनाया है आइसोलेशन के लिए कि मतलब एकदम इमरजेंसी में किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो हम ऑक्सीजन कराते हैं, और किसी को निर्धन परिवार जो आइसोलेट होना चाहता हो यहाँ पे अलग, उसके लिए हमने ये वार्ड बनाया है। ट्यूशन टीचर की मौत के बाद इन गांव वालों ने ठान लिया कि अब ऑक्सीजन और दवा के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। गांव वालों की इस पहल के बाद अब तक कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि गांव वालों की मदद के लिए प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खोल दिए और गांव में कोरोना को मात देने में जुट गए। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।